चैप्टर 1 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। चलिए पढ़ते हैं नोड के बारे में। हर कंप्यूटर में नेटवर्क होता है जिसे हम नोड बोलते हैं। उसमें से एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। मैसेज, it is the information to be communicated. It can contain text, picture, audio, video, etc. देखो मैसेज में क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, पिक्चर को, ऑडियो को, वीडियो को। सेंडर एक डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मोबाइल फोन, टैबलेट में डाटा मैसेज को वेब ब्राउजर के थ्रू सेंड करने का कार्य करता है। रिसीवर भी एक डिवाइस है जो कि रिसीव करता है। ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज अ फिजिकल पाथ। ये एक फिजिकल पाथ है जो कि मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। देखो ये एक फिजिकल पाथ है जिससे जो मैसेज होता है वो ट्रेवल करता है सेंडर के रूप में और वो रिसीवर तक पहुंचाता है। ये पेयर केबल से, कॉक्सियल केबल से, फाइबर ऑप्टिक केबल से, रेडियो वेव से होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके और नहीं। A protocol specifies a set of rules that govern the data communication। देखो ये एक प्रोटोकॉल एक रूल्स का सेट है जो कि डाटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। विदाउट प्रोटोकॉल द डाटा कैन नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। देखो यदि प्रोटोकॉल नहीं है तो डाटा एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे हम दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस से। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग: 4. Efficient use of storage media, preserving information, reduction in hardware cost, efficiency. Next, reduce redundancy, request, document delivery, etc. Networking media, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। देखो हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन से दूसरी, वायर का यूज से और बिना वायर के यूज से। अब देखो अगर वायर के थ्रू हम 3 वायर से करते हैं: एथरनेट केबल, कोक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। एथरनेट केबल इज वन ऑफ द मोस्ट Ethernet cable is one of the most popular form of network cable used in wired network. Ethernet cable का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। The cable resemble a phone cable। ये फोन केबल्स में यूज होती है बट इज लार्जर देन द फोन केबल। पर ये फोन केबल से बड़ी होती है। एंड हैज 8 वायर। इसमें 8 वायर होते हैं। एथरनेट केबल कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस सच एज पीसीज। देखो एथरनेट केबल से पीसी डिवाइस, राउटर, स्विचेस विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। द एडवांटेज ऑफ दीज केबल इज दैट दे हैव लेस पावर कंजप्शन। इसका क्या फायदा है कि इसमें कम पावर का यूज होता है। बट द ड्रॉबैक विद दीज केबल इज दैट द कंप्यूटर रिक्वायर्स an Ethernet adapter card on the motherboard to connect the Ethernet cable। देखो जो इस केबल का एडवांटेज है कि हम जो पावर को इसमें मतलब पावर कम लगती है, परंतु क्या होता है जो ये केबल है वो कंप्यूटर्स में भी यूज होती है। तो तब कंप्यूटर में यूज करने के लिए हमें एथरनेट अडेप्टर कार्ड का यूज कर सकते हैं जो कि एथरनेट केबल को कनेक्ट करता है। तो मदरबोर्ड पे, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मदरबोर्ड पर हमें एथरनेट अडेप्टर कार्ड को लगाना होता है और फिर एथरनेट केबल को कनेक्ट करना होता है, तो वो कंप्यूटर में यूज होती है। दीज केबल ऑल्सो हैव देयर लिमिटेशन। इसमें कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। द डिस्टेंस दैट दे कैन स्ट्रेच विदाउट लूजिंग सिग्नल क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। देखो इसमें लिमिटेशंस भी होती हैं और हमें इसकी डिस्टेंस भी सही रखनी चाहिए जिससे कि सिग्नल खोने का डर ना रहे और अच्छा नेटवर्क आए।
अब एथरनेट केबल दो तरह की है। रेस्ट मिल गया होगा। क्रॉस ओवर केबल, ये कैसी केबल है? एथरनेट केबल का टाइप है क्रॉस ओवर केबल। इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर विदाउट अ हब और राउटर। देखो, क्रॉस ओवर केबल इज अ टाइप ऑफ एथरनेट केबल जो कि दो कंप्यूटरों को जोड़ने में कार्य करती है विदाउट हब और राउटर। आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेट थ्रू केबल, ये भी एक एथरनेट केबल है। स्ट्रेट थ्रू केबल, इस केबल से हम इसमें दो एंड्स होते हैं जिन्हें हमें राउटर और कंप्यूटर में लगा के यूज करते हैं। अब सेकेंड केबल है, और ये एथरनेट केबल को हम पैन और लैन में यूज कर सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। कोक्सियल केबल इज यूज्ड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। It used in the transmission of video, communication signal and audio। इसे हम वीडियो का ट्रांसफरिंग, कम्युनिकेशन सिग्नल्स और ऑडियो को भेजने के लिए यूज करते हैं। ये ज़्यादातर टेलीविज़न इंडस्ट्रीज में यूज होती है, टीवी और टीवी केबल को जोड़ने के लिए। हाउएवर दिस केबल कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन नेटवर्क, तो नेटवर्क में भी यूज होती है। हैज़ हाई बैंडविड्थ, इसमें हैंडविड्थ ज़्यादा होता है। हैंडविड्थ आगे बताएंगे। एंड ग्रेटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। कॉक्सियल केबल में क्या क्या होता है? सेंट्रल कॉपर वायर होता है, उसके आसपास इंसुलेशन होता है, एंड देन अ शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। उसके बाद ब्रेडेड वायर की शील्ड होती है जैसे वो ठीक रहे। अब इट इज रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है। कैन ट्रांसमिट डाटा एट हायर रेट पर, ये अच्छे रेट पे भेजती है डाटा। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि इसमें हाई इंस्टॉलेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। ये भी दो प्रकार की है, बेसबैंड, ब्रॉडबैंड। बेसबैंड कोक्सियल केबल यूज होती है ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल सिग्नल एट अ टाइम। ये सिर्फ एक सिंगल सिग्नल देती है। इट इज मेनली यूज फॉर लैन, ये लैन के लिए यूज होती है ज़्यादातर। और ब्रॉडबैंड कोक्सियल मल्टीपल सिग्नल देती है एक ही समय पर और लॉन्गर डिस्टेंस में यूज होती है, मतलब ये मैन में यूज होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Optical wire cable. Fiber optic is a popular technology that has a larger capacity to transfer data at very high speed। जो फायर ऑप्टिक केबल होती है टेक्नोलॉजी में पॉपुलर होती है, इससे हम इससे हाई रेट पर डाटा भेजते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। फायर ऑप्टिक केबल, जो ऑप्टिकल फायर केबल होती है वो कंसिस्ट करती है सेंट्रल ग्लास कोर, जिसके आसपास बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड सराउंडेड बाय सेवरल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल। देखो, इसमें सेंट्रल ग्लास कोर लगा होता है जो कंटेन करता है ग्लास थ्रेड के बंडल्स को, और फिर ये बहुत ही लेयर से प्रोटेक्ट होता है। द ग्लास थ्रेड में कैपेबल होती है डाटा को ट्रांसफर करने में हाई स्पीड में। Fiber optic cable is highly resistant to signal interference, provides better data transmission by providing high bandwidth। देखो, जो वायर होती है वो ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल highly resistant to signal interference and provide better data transmission by providing bandwidth। अभी जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो पॉपुलर है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, बट इन द फ्यूचर ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेशन विल एम्प्लॉय फाइबर ऑप्टिक। हाउएवर इट इज फ्रेगाइल एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इज सो हाई, ये एक्सपेंसिव केबल होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी में ब्लूटूथ, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, वाईफाई। आइए पढ़ते हैं। ब्लूटूथ। Bluetooth is a communication technology that uses low power radio wave to connect electronic device wirelessly। Bluetooth एक communication technology है जिसे wirelessly यूज करते हैं। उसमें लो पावर रेडियो वेव निकलती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। It allow a user to talk and share information like voice, music and video।
ये मदद करता है बात करने में, वॉइस म्यूजिक वीडियो भी सेंड करा देता है। इट इस्टेब्लिशेस शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ये इस्टेब्लिश करता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन किसके बीच में, फोन, कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस के। इट इज मेनली यूज्ड फॉर पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क with a maximum transmission range on up to 240 meter depending on the Bluetooth version in use। देखिए हम आपको बताएं, ये पेन में यूज होती है, उसमें रेंज होती है 240 मीटर की, और ये ब्लूटूथ के वर्जन पे डिपेंड है। अगर लेटेस्ट वर्जन है तो उसकी 240 से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर पुराना वर्जन है तो 240 से कम भी रह जाएगी। दिस टेक्नोलॉजी एलिमिनेट द यूज ऑफ केबल एंड अडॉप्टर। चुप, पढ़ने को। This technology eliminate the use of cable and adapters। ये टेक्नोलॉजी केबल और अडेप्टर का यूज नहीं करती। द प्रेजेंस ऑफ ब्लूटूथ आइकन, देखो जो ब्लूटूथ आइकन का होता है वो इस टाइप का साइन होता है, इंडिकेट दैट द डिवाइस इज इनेबल्ड विद, एक मिनट, कुछ समथिंग इस टाइप का होता है। 2 मिनट में आया। वेट वेट वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ये एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है जो कि 5 मीटर की डिस्टेंस को ही कवर कर पाती है। इससे एक्सचेंज हो जाती है इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की, सेलुलर, टेलीफोन, फैक्सेस एक्सेट्रा। इनफ्रारेड कम्युनिकेशन कैन टॉक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। इनफ्रारेड नेटवर्क सिग्नल का नेट, देखो इसमें मैं बताता हूँ ब्लूटूथ का क्या होता है, सामने दीवार को पार कर जाता है, पर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी दीवार को पार करके नहीं जा पाती है। इसकी वेव्स जो होती हैं वो सीधी जाती हैं थ्रू अ प्लास्टिक लेंस, और देखो कन्वर्ट होती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू, रिसीवर के थ्रू। ज़्यादातर रिमोट इसी में यूज होता है, क्योंकि आप देखना दीवार के पीछे से अगर आप टीवी के चैनल बदलना चाहो तो नहीं बदलते हैं, नोटिस करना। ओके नेक्स्ट, वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म जाने, वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। इट क्रिएट अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, देखो ये क्रिएट करता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे रेडियो वेव्स होती हैं इंफॉर्मेशन भेजती हैं। सिक्योर, reliable and fast wireless connection is established between the electronic device and internet by using this technology। वाईफाई का यूज करने से सबसे तेजी से वायरलेस कनेक्शन पहुंचता है, हर चीज़ जल्दी जल्दी पहुंचती है। इससे क्या होता है, जो वायरलेस अडेप्टर होते हैं वो कनेक्ट करते हैं वाईफाई सिग्नल को, कैप्चर हो जाते हैं, फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज, इसके तो फायदे भी हैं कुछ। अब फायदे देखते हैं। फायदा क्या है, वाईफाई हैज़ रिप्लेस द वायर्ड मीडियम कम्प्लीटली एंड कैन बी यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट एनीवेयर एट एनी टाइम। जो वाईफाई है वो रिप्लेस होता है वायर मीडियम से कंप्लीटली, ठीक है। और इससे देखो मैं फिर से लाइन बोल रहा हूँ, वाईफाई हैज रिप्लेस द वायर मीडियम completely and can be used to connect to the internet anywhere at any time। okay, second point, it is relatively
inexpensive and can also be accessed at places where cable cannot be installed. One can connect multiple devices through Wi-Fi. Simple. However, there are some limitations. इसमें कुछ limitation है. देखो पहली क्या है, इट हैज़ हाई पावर कंजप्शन, इसमें ज़्यादा पावर यूज होती है. नेक्स्ट पढ़े. देखो ये वायर्ड मीडियम से थोड़ा स्लो है. ट्रांसमिशन ब्रेक और स्लो डाउन व्हेन देयर इज नो इंटरफेरेंस. एक बार फिर से, ट्रांसमिशन ब्रेक और स्लो डाउन व्हेन देयर इज नो इंटरफेरेंस. अब टाइप ऑफ नेटवर्क जानते हैं, 5 होते हैं. 5. पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, क्लस्टर एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, तो पर्सनल पैन इज द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर स्मॉल एरिया. देखो इसमें 30 फीट तक की ही एरिया, 10 मीटर तक की एरिया ही कनेक्ट होती है. इसका एग्जांपल एक लैपटॉप फोन से कनेक्ट हो जाए. ठीक है. लोकल एरिया नेटवर्क, क्लस्टर एरिया नेटवर्क, इसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं. ये लेन से भी छोटी एरिया को कवर करता है, जैसे कि कॉलेज कैंपस को कर लेता है. मैन से ये छोटा होता है पर लेन से बड़ा होता है. क्लस्टर एरिया नेटवर्क. चलिए नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ते हैं. सबसे पहले मॉडेम पढ़ेंगे. मॉडेम enable you to connect your computer to the available internet connection over the existing telephone line. वो मॉडेम हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर को कनेक्ट करें इंटरनेट कनेक्शन से, टेलीफोन लाइन से. इट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल ऑफ अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल टू एनेबल देयर ट्रांसमिशन विया फोन लाइन. देखो कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उससे ये एनालॉग सिग्नल में बदल देता है, जिससे फोन लाइंस ट्रांसमिट कर सकें. एट द डेस्टिनेशन द रिसीविंग modem further convert the analog signal into digital signal so that the data can be understood at the receiving end. और देखो ये जो रिसीविंग मॉडेम होता है उसे एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल से भी कर देता है, जिससे सब समझ में आए. मॉडेम 2 कैटेगरी में पाते हैं, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम. An internal modem comes as a separate part that is installed on the PCI slot available on the motherboard, and an external modem is connected externally to the computer. देखो जो external modem होता है वो कंप्यूटर के बाहर से कनेक्ट होता है. इंटरनल में क्या होता है, वो अपने सेपरेट पार्ट को इंस्टॉल कराता है पीसीआई में. पीसीआई की फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. ये क्या करता है, स्लॉट अवेलेबल ऑन द मदरबोर्ड. ये मदरबोर्ड में अवेलेबल होता है. ठीक है. तो अब आते हैं हब पे. Hub is the networking device that is used to connect multiple computer and computing devices directly to the network by using cable. जो हब होता है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस डायरेक्टली टू नेटवर्क बाय यूजिंग केबल. और उसके कनेक्शन को हम पोर्ट बोलते हैं. और ये कनेक्शन ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिक केबल से होता है. When the hub receive data at one of its port, देखो जब भी हब डाटा रिसीव करता है किसी पोर्ट से कनेक्शन से, it distribute the data to other port in a network. तो वो किसी और कनेक्शन में वो डाटा भेजता है. Typically a hub send all the data it receive to all the connected port. तो हम इससे कह सकते हैं जो हब है वो सारा डाटा भेजता है अपने कनेक्टेड कनेक्शंस में, मतलब पोर्ट में. अब आते हैं स्विच पे. Switches contain many port to connect different network segment. जो switches होते हैं उसमें ज़्यादा connections ले सकते हैं, मीन्स ports ज़्यादा हैं.
दे आर सिमिलरली टू हब, वो भी हब जैसा होता है पर इसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है। व्हेन अ नेटवर्क कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, जब नेटवर्क ज़्यादा नंबर लार्ज नंबर डिवाइसेस को कंटेन करता है, स्विचेस आर नीडेड इंस्टेड ऑफ हब, तो जो स्विचेस होते हैं हब को छोड़ के, टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, तो ये अच्छी स्पीड बना के रखता है डिवाइसेस के बीच में। अनलाइक हब, अ स्विच इज अवेयर ऑफ द एड्रेसेस असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पोर्ट एंड सेंड द इनकमिंग डाटा इट रिसीव ओनली टू इंटेंडेड पोर्ट। देखिए जो हब स्विच होता है वो पोर्ट्स, हर पोर्ट से ही डाटा भेजते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिपीटर। रिपीटर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि रीजनरेट करता है सिग्नल को, और ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, उन्हें क्लीन करता है, उसके बाद ट्रांसमिट कर देता है। सिग्नल टेंड टू डिस्टॉर्ट व्हेन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो सिग्नल होते हैं वो जब ट्रांसमिट करते हैं उससे ओवरली लॉन्ग डिस्टेंस से। Repeater are needed so that the signal can travel longer distances with the same strength और even at higher power। देखो तो इसका क्या है, रिपीटर के सिग्नल होते हैं वो ज़्यादा दूर जाते हैं उसी स्ट्रेंथ और उसी हायर पावर में। ठीक है, चलो एक और चीज हमने अभी PCI पढ़ा था। PCI की फुल फॉर्म है वेरी फेरल फेरल उसके आगे कंपोनेंट पोनेंट इंटरकनेक्ट, कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो PCI की फुल फॉर्म हुई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट, राउटर। राउटर एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए दो डिफरेंट नेटवर्क, जैसे कि दो लैन वैन, और ये वाइटल रोल प्ले करता है जिससे कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, नेटवर्क एफिशिएंट। इट चूजेस द बेस्ट रूट फॉर द डाटा पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड एट द रिसीवर सेंड। तो देखो ये क्या चूज करता है, बेस्ट रूट पे चूज होता है कि कैसा डाटा पैक ट्रांसमिट करता है रिसीवर तक। अब आते हैं नए पे, राउटर के बाद गेटवे पे। गेटवे एक नेटवर्क पॉइंट होता है जो कि एक्ट करता है entrance to another network using different protocol, thereby giving us freedom and convenience to enjoy online activities। देखो जो गेटवे होता है वो एक नेटवर्क पॉइंट होता है जो कि एक्ट करता है entrance to another network using different protocol, thereby giving us freedom and convenience to enjoy online activities। देखो अब बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। गेटवे एक नेटवर्क पॉइंट होता है जो कि एक्ट कैसे करता है कि ये एंटर करता है दूसरे नेटवर्क में यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल, और उसमें आज़ादी से यूज करता है ऑनलाइन एक्टिविटीज। इट अलाउस टू कैरी आउट वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटी, जैसे कि ईमेल में मैसेज भेजना, ब्राउजिंग थ्रू वेब पेजेस, ऑनलाइन कुछ खरीदना वगैरह वगैरह। ये लैन में कनेक्शन देता है लार्जर सिस्टम बैन में। इट इज बेसिकली वर्क एज द मैसेंजर, ये मैसेंजर की तरह वर्क करता है, ये डाटा को लेता है और दूसरे सिस्टम में भेजता है, इसलिए हम इसे पैकेट कन्वर्टर, गेटवे को हम पैकेट कन्वर्टर भी कहते हैं। अब आते हैं ब्रिज पर। ब्रिज एक रिपीटर है जो कि इसमें कुछ फंक्शन और भी हैं, फिल्टरिंग कंटेंट वाई रीडिंग द एड्रेसेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देखो ब्रिज में एक रिपीटर होता है जो कि इसमें कुछ फंक्शन है जो को फिल्टर करता है, ये कंटेंट को एड्रेसेस जो सोर्स के होते हैं उसे पढ़ता है। ये इंटरकनेक्ट करता है दो लैन
जो कि वर्क करता है सेम प्रोटोकॉल पे, प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। इट ऑल्सो प्रिवेंट अननेसेसरी ट्रैफिक फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क एंड रिड्यूसेस कंजेशन। देखो ये प्रिवेंट करता है अननेसेसरी ट्रैफिक को फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क एंड रिड्यूसेस कंजेशन। ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करता है, अननेसेसरी ट्रैफिक को, जिससे कि नेटवर्क में वो घुसे ना, और रिड्यूस लाइक कंजेशन। अब आते हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। अब हमें इसमें पढ़ना है इंटरनेट, इंट्रानेट, बैंडविड्थ, आईएसपी, वेबसाइट, वेब पोर्टल, वेब पेज, होम पेज, लिंक, हाइपर टेक्स्ट, हाइपरमीडिया, यूआरएल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम। सिर्फ बस, उसके बाद प्रोटोकॉल। थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, जल्दी हो जाएगा। तो इंटरनेट से मानते हैं ये पूरी दुनिया में फैला होता है, ये कंप्यूटर्स के थ्रू कनेक्ट होता है और वर्क होता है। इसमें नेटवर्क, इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, डाटा वगैरह शेयर भी करते हैं, एक्सेट्रा काफ़ी है। अब इंटरनेट तो सब यूज़ कर सकते हैं, बट इंटरनेट एक पर्सनल इंटरनेट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ कर सकती है और शेयर कर सकती है फाइल। और ठीक है, जैसे मेरी कार है, मैं ही चला सकता हूँ, मैं जिससे चंग बिठा हूँ, जिससे चलवाऊँ वो चलाएगा, कोई और नहीं। वैसे ही इंटरनेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन ही चला सकती है, उसके पीपल्स चला सकते हैं, उसके एम्प्लॉयर्स चला सकते हैं। अब बैंडविड्थ क्या होता है, आया था इससे पहले, तो बताते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, जो डाटा का अमाउंट ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। आप देखो, amount of data and time। ठीक है, सिंपली इतना ही है इसका मतलब। जो अमाउंट है डाटा की, वो कितने टाइम में भेजी गई है। ठीक है, जैसे 5 बाइट्स 5 मिनट में भेजी गई हैं, सिंपल यही होता है इसका मतलब। तो देखो, तो इसे हम ज़्यादातर बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, हम बेस किसी भी यूनिट कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी, देखो फुल फॉर्म भी है यहाँ पे, आईएसपी की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रोवाइड कराती है इंटरनेट कनेक्शन किसे, यूजर्स को। बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस एक्सेट्रा एग्जाम्पल। वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है, इसमें बहुत सारे वेब पेज जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। ठीक है, और वेब पेज कलेक्ट होते हैं, इसमें इमेजेस, वीडियो, अदर थिंग्स भी होती हैं। वेबसाइट आइडेंटिफाई करता है सेम डोमेन नेम, एड्रेस ऑफ वेबसाइट। और ये जो होता है वो लिखा किस में जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। एक मिनट, करेक्ट यूज करें। अब हम बताते हैं आपको, ये हटमल में लिखा जाता है, किसमें, हटमल में। हटमल की फुल फॉर्म होती है एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, एम से मार्कअप, एल से लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, हटमल में। ठीक है, वेबसाइट होस्ट करता है www। हर वेबसाइट ऑन होती है, मैनेज की जाती है इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अब वेब पोर्टल, पोर्टल का मतलब गेटवे या एंट्रेंस होता है, मीन्स किसी को घुसाना। तो वर्ल्ड वाइड वेब में पोर्टल का मतलब है गेटवे टू द वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विस, मीन्स एंटर किया जाए वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विस में, जैसे ईमेल, सर्च इंजन, ई कॉमर्स। वेब पोर्टल एक ऑल्सो वेबसाइट है, बहुत सारे ऑफरिंग होते हैं, अनलाइक अ वेबसाइट। इसके एग्जांपल हम याहू, एमएसएन दे सकते हैं। अब वेब पेज की बारी,
वेब पेज जो होते हैं वो स्टोर होते हैं वेब सर्वर में, और ये HTML में ही लिखे जाते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। इसमें टेक्स्ट हाइपरलिंक वगैरह सब होते हैं। URL यूनिक रिसोर्स लोकेटर।